नाग पंचमी की कथा। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी शेष चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी थलियाँ और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहाँ पर एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मार लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, ये बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसको नहीं मारा। तब सर्प एक और जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ काम काज में फंसकर सबसे जो वादा किया था उसको भूल गए। दूसरे दिन वह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहाँ पहुँची। सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भाई नमस्कार। सर्प ने कहा, तू मुझे भैया कहा इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, क्षमा मांगती हूँ। तब सर बोला, अच्छा आज से तू मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना है मांग ले। वह बोली, भाई मेरे कोई भाई नहीं है। अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर मनुष्य का रूप रखकर उसके घर पर आया और बोला, मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा, इसके तो कोई भाई नहीं था। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। इसके विश्वास दिलाने के लिए घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना मत और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। उसके कहे अनुसार ही उसने वैसा ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित रह गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तो अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत गुस्सा हुई, परंतु सर्प के समझाने पर चुप हो गई। तब सर्प ने कहा, बहन को उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, भूषण आदि देकर उसके घर पहुँचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी अधिक धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मोतियों का एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने सुनी और वह राजा से बोली, सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर जल्दी यहाँ पर आ जाओ। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उसे मुझे लाकर दे दो। सेठ जी ने डर के मारे छोटी बहू से हार मंगाकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और प्रार्थना की, भाई रानी ने मेरा हार छीन लिया है, तुम ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब वह सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तो वह हीरो और मनियों का बन जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वह सांप बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी और छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए, न जाने राजा क्या करेगा। वह स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर वहाँ पर आए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन माफ़ करना, यह हार ही ऐसा है, मेरे गले में हीरो और मनियों का रहता है और दूसरे गले में जाकर सांप बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसको पहना वह हीरो और मनियों का बन गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू अपने हार और धन सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण अपने पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह देखकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सब भाई को याद कर लगी। उसी में सांप ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करोगे तो मैं तुम्हें डस लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सब देवता को बड़ा सम्मान किया। उस दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और शिष्या जो है सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। अब नाग पंचमी के पूजन की विधि सुनो। प्रातःकाल उठकर घर की सफाई कर नित्य कर्म से निवृत्त हो जाएं और स्नान कर साफ वस्त्र पहने। पूजन के बाद सेवई, चावल आदि ताजा भोजन बनाएं। कुछ भागों में नाग पंचमी से एक दिन भोजन बनाकर रख दिया जाता है और नाग पंचमी के दिन बासी खाना खाया जाता है। इसके बाद दीवार पर गेरू पोतकर पूजा का स्थान बनाया जाता है। फिर कच्चे कोयले में
कच्चे दूध में कोयला घिसकर उससे गेरू पुत्र दीवार पर घर जैसा बनाते हैं और उसमें अनेक नाग देवों की आकृति बनाते हैं। कुछ जगहों पर सोने, चांदी, काठ व मिट्टी के कलम थे तथा हल्दी और चंदन की स्याही से तथा गोबर से घर के मुख्य दरवाजे के दोनों बगलों में 5 फन वाले नागदेव बनाते हैं। सर्वप्रथम नागों की बामी में एक कटोरी दूध चढ़ाएं और फिर द्वार पर बनाए नाग देवता की दधी, दूर्वा, कुशा, गंध, अक्षत, पुष्प, जल, कच्चा दूध, रोली, चावल आदि से पूजन करके सेवई और मिष्ठान से उसका भोग लगाएं तथा अंत में आरती कर कथा श्रवण करना चाहिए। पूरे श्रावण मास विशेषकर नाग पंचमी को धरती खोदना मना है। उस दिन व्रत करके सांप को खीर और दूध खिलाया जाता है। कहीं कहीं सावन माह में कृष्ण पक्ष की पंचमी को भी नाग पंचमी मनाते हैं। इस दिन सफेद कमल पूजा में रखा जाता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।